हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज हम जो है वो साइंस की 6th क्लास में डिस्कशन करेंगे। जो आप लोगों ने देखा होगा नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है। पिछली क्लास को हमने जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो अभी तक जो आपका सिलेबस सीक्वेंस में चला हुआ है, जिन्होंने देखो प्रीवियस जो जेबीटी का एग्ज़ाम दिया था ना, उन्हें उससे आइडिया लग गया होगा कि जो हमने अभी तक जो है वो 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, जिसको हमने जो है वो 3-4 चैप्टर हमने जो है वो कंप्लीट कर लिए। और 4 चैप्टर में मैंने आप लोगों को जो जो चीज़ें करवाई हैं, वहाँ से आप लोगों को किन किन को कौन से क्वेश्चन पढ़े थे। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, हमने फर्स्ट या सेकंड क्लास में जो है पढ़ा था हैंड पिकिंग के बारे में, है ना। तो वहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आपके जीबीटी के फर्स्ट शिफ्ट में पढ़ा था साइंस में। ठीक है, तो वैसे ही मैं आप लोगों को आज आगे करवाने वाली हूँ, जिसमें हम बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। ये हमारा जो है आज का नेक्स्ट चैप्टर है और ये हमारी क्लास 6 रहने वाली है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास से चैप्टर भी मेंशन करती चलूंगी कि कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में जिस तरीके से दिया हुआ है। पूरा पूरा सिलेबस जिस चैप्टर के अकॉर्डिंग है वो मैंने यहाँ पे आपको सारा मेंशन किया हुआ है कि बॉडी मूवमेंट के अंदर आपके सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, ह्यूमन बॉडी के बारे में एंड इट्स मूवमेंट के बारे में, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या है, पाइवट ज्वाइंट क्या है, हिंज ज्वाइंट क्या है, फिक्स्ड ज्वाइंट क्या है, स्केलेटन सिस्टम के बारे में, गेट ऑफ एनिमल, अर्थ वॉर्म, स्नेल, कॉकरोच, बर्ड, फिश, हाउ डू स्नेक मूव, कि स्नेक कैसे मूव करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जो है इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हम जो है वो दो पार्ट्स में करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को इकट्ठा जो है वो सारी चीज़ों का बर्डन ना पड़े। ठीक है, इसमें हम 120 to 30 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आज के फर्स्ट पार्ट में हम जो है वो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी और मूवमेंट से रिलेटेड तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलेगी। जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको भी पता लग गया होगा। तो जिसने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आप पिछली क्लासेस को देख सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने साइंस के आप लोगों को बना दी है। जिनका जो है वो पटवारी का एग्जाम है, उनके लिए भी सेम सिलेबस है, सेम चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जिनका जेबीटी कमीशन का एग्जाम है, जो कि आपको पता है 16 मार्च से जो है वो फिलिंग स्टार्ट हो रही है, जो कि सीबीएसई के लिए, स्टेट कैडर वालों के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। साथ में एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर किसी ने जो है कोई बुक परचेज करनी है, तो आपको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको प्रोडक्ट टैग कर दूंगी। उस प्रोडक्ट को आप जो है यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो कि अगर आपको वो प्रोडक्ट को परचेज करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे साइट पे एंटर हो जाओगे। जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, इंपॉर्टेंट जो भी सिलेबस होगा, बुक्स होगी, वो मैं आपको टैग करके यहाँ पे दे रही हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या कहता है, ह्यूमन बॉडी ऑफ मूवमेंट से रिलेटेड। देखो कई स्टूडेंट को क्या होता है ना कि बेसिक से क्वेश्चन है मैम ये। तो मैं आपको बता दूं, आपकी एनसीईआरटी में बेसिक ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एनसीईआरटी है ये, और कुछ नहीं है। सारे एनसीईआरटी से देखने को मिला था आपको पिछला पेपर भी। अंडरस्टैंडिंग बेस पे सारी चीज़ें थी आपकी। स्टेटमेंट में जो बड़े क्वेश्चन पड़े थे, मैक्सिमम क्वेश्चन सिंगल सिंगल थे, बट जो थोड़ी स्टेटमेंट जिनकी बड़ी थी वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे था कि आपने क्या पढ़ा था, क्या समझा था आपने उस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। बस आपने अच्छे से देखना है और सुनना है क्या चीज़ें बोली जा रही हैं और क्या चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन इन द बॉडी इज कॉल्ड। शरीर में जो हड्डियों का ढांचा होता है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, उसको क्या कहा जाता है? तो हड्डियों के ढांचे को हम क्या कहते हैं? मसल कहते हैं कि हमारी मसल्स है, स्केलेटन कहते हैं, जॉइंट कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो आपको पता है जो हड्डियों का ढांचा होता है वो होता है, बोलते हैं ना ये तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, जिसको सिर्फ हल्का सा मांस लगा हुआ है बाहर से, ये तो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है, मीन्स स्केलेटल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्केलेटल होता है, जिसके सिर्फ हमें जो है वो बाहर की मतलब ऐसे दिखने लग जाती है, उसकी रिब्स जो होती है, अंदर का सिस्टम हमें लग जाता है, पता है बिल्कुल पतले सतला होता है ना, उसको हम बोलते हैं तो हड्डियों का ढांचा यानी कि स्केलेटन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि जो एक अडल्ट मैन होता है या अडल्ट बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी हैज अप्रोक्सीमेट हाउ मेनी बोन्स, उसकी कितनी हड्डियां होती हैं? व्यस्क मानव शरीर के बारे में बात हो रही है। दो तरीके से इस क्वेश्चन को आपको पूछ सकते हैं कि जो एक बालक होता है या एक शिशु होता है, उसमें जो है वो कितनी हड्डियां होती हैं? तो उसमें जो है वो 300 प्लस आपको बोन्स देखने को मिलेंगी, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, और जैसे जैसे मतलब वो बड़ा होता जाता है, वो आपस में ज्वाइंट करती रहती है
है और फिर जो एक मानव वयस्क बनता है, अडल्ट ह्यूमन बॉडी बनती है, जैसे हम और आप लोग हैं, तो हमारी कितनी हड्डियां हैं? 206 बोन्स है। ऑप्शन नंबर बी सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। बोला जा रहा है कि जो दो हड्डियां होती हैं, दो हड्डियों के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? जो आपका जंक्शन है, जहां पर टू बोन्स है आपकी, इस तरीके से एक बोन है, इस तरीके से एक बोन है, तो यहाँ पर जो ये हड्डियां आपस में मिल रही है, इनको क्या कहा जाता है? तो बोलते हैं दो हड्डियां जहाँ पे मिल रही है यानी कि वो जुड़ रही हैं, उनको ज्वाइंट बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमारी कोई भी दो हड्डियां हैं आपस में मिल रही है, तो ये वाला ज्वाइंट है ना, इसको हमने क्या कहा? दो हड्डियों के मिलने को ज्वाइंट कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दो जो यहाँ पर चीजें दिख रही होंगी, एक है आपके पास कार्टिलेज और एक है आपके पास यहाँ पे लिगामेंट, है ना। दो चीजें आप देख रहे हो। तो कार्टिलेज क्या होता है और लिगामेंट क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूं। ठीक है, कार्टिलेज के बारे में तो चलो हम आगे बात भी करेंगे। यहाँ पे मैं आपको जो है वो एक चलो कार्टिलेज बता ही देती हूँ। लिगामेंट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या कहा? कार्टिलेज का उपास्थि, जिसे हम हिंदी में कह रहे हैं। तो इसका काम क्या होता है? ये मसल टू बोन कनेक्ट करती है। सॉरी, कार्टिलेज जो है वो स्मूथ होती है। दो चीजें आती है यहाँ पे, इसको देखो पहले। एक टेंडन आता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक कार्टिलेज। टेंडन क्या करता है? टेंडन कनेक्ट करता है जो हमारी मसल्स होती हैं, मसल को बोन के साथ में जो है वो कनेक्ट करता है। मसल क्या हुई? मांसपेशियों को यहाँ पे बोन्स के साथ में, हड्डियों के साथ में जो है जोड़ता है। क्या? टेंडन। ठीक है, जो यहाँ पे कार्टिलेज है, कार्टिलेज बिल्कुल स्मूथ होता है, एब्जॉर्बिंग कुशन होता है और ज्वाइंट सरफेस होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि एक ज्वाइंट सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं? कार्टिलेज बोल सकते हैं। बिल्कुल इसका सरफेस कैसा होता है? ये क्या प्रोवाइड करती है? तो ये बिल्कुल ही स्मूथ पैडिंग प्रोवाइड करती है जब भी मूवमेंट होती है ना, और ये फ्रिक्शन को घटाती है, फ्रिक्शन को नहीं रखती है इतना ज्यादा। ये आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे उपास्थि क्लियर हो गई आप सभी को कि उपास्थि क्या है। ठीक है, जोड़ों की रक्षा करता है। अगर आप मेनली देखो तो इसका कार्टिलेज जो है वो क्या करता है? रक्षा करने का काम करता है। जो भी आपके जोड़े होते हैं ना, उनकी ये रक्षा करता है। और जो आपका टेंडन है वो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़कर ये गति प्रदान करता है। जो टेंडन है वो गति प्रदान करता है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़कर, और जो उपास्थि या कार्टिलेज है वो जोड़ों की रक्षा करता है। ये इसका काम होता है। मेन डिफरेंस दोनों के बीच में यही होता है। ठीक है, बाकी आपको याद रहे ना रहे, इतनी चीज आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच सिस्टम हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट? कि बॉडी की मूवमेंट करने में कौन हेल्प करता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हेल्प करता है, स्केलेटल सिस्टम हेल्प करता है, या फिर आपका नर्वस सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प करता है? तो हमारी जो बॉडी होती है उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है आपका स्केलेटल सिस्टम। हमारा जो कंकाल तंत्र होता है ये हमें मूव करने में हेल्प करता है, ना कि ये बाकी सारी चीजें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अभी मैंने जिस क्वेश्चन को आपको समझाया था उसी से रिलेटेड हमारा जो है ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मसल्स आर अटैच्ड टू बोन बाय। बोला जा रहा है कि जो मसल्स हैं वो बोन के साथ में, हड्डियों के साथ में अटैच है। किसके थ्रू अटैच्ड होती है, ये क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको बताया था जो मसल जो है वो आपकी बोन्स के साथ में अटैच्ड है उसे क्या कहेंगे? टेंडन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्या करता था? गति प्रदान करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय। जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो आपस में किसके थ्रू जुड़ी हुई होती है? ये क्वेश्चन आ गया अब यहाँ पे। ये भी हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपकी जो हड्डियां होती हैं, हमने बोला कि जो दो बोन्स है ना, एक बोन ये, एक बोन ये जुड़ती है, तो इसको हम ज्वाइंट बोलते हैं। तो जो बोन्स होती हैं एक दूसरे के साथ में जुड़ रही है, उसको क्या बोलेंगे? किससे जुड़ती है आपस में, किससे जुड़ती है? तो यहाँ पे जो जुड़ता है, जो ज्वाइंट, वो लिगामेंट से जुड़ता है। दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। टेंडन मैंने आपको बता दिया, मसल टू आपकी जो बोन है उसको कनेक्ट करेगी। लिगामेंट जो है, बोन्स जो है वो आपस में जुड़ती हैं इसकी लिगामेंट की हेल्प से। कार्टिलेज मैंने आपको बता दिया कि वो क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि विच हेल्प्स इन बेंडिंग एंड मूवमेंट ऑफ बोन्स? हड्डियों को मोड़ने और चलाने में क्या मदद करती है? मसल्स, ब्लड, हेयर या स्किन?
कौन सी चीज़ जो है वो चलने में हेल्प करती है? तो जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो हड्डियों को मोड़ने और चलाने में हेल्प करती है। बेंडिंग एंड मूवमेंट ऑफ बोन्स में हेल्प करती है आपकी मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटेक्ट आर ब्रेन? हमारे मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? तो हमारा जो मस्तिष्क होता है वो दिखता थोड़ी ना है कि ये मस्तिष्क है, उसकी रक्षा कौन करता है? जो हमारे अंदर हमारा जो खोपड़ी है ना, जिसको हम बोलते हैं ये स्कल, इसके अंदर होता है हमारा दिमाग। तो हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है स्कल यानी कि खोपड़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपने देखा होगा रिब केज होता है, इस तरीके की कुछ जो है वो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। रिब्स होती है इस तरीके से ढांचा जैसा होता है ना। तो ये जो ढांचा जैसा होता है ये पसलियों का पिंजरा किन अंगों की रक्षा करता है? हमारे हार्ट एंड लंग्स की रक्षा करता है, या हमारे ब्रेन की रक्षा करता है, या ये किडनी की रक्षा करता है, या स्टमक की रक्षा करता है? तो पसलियां जो है वो हमारे ऊपर से लेके, हमारे छाती से लेके जुड़ी हुई होती है ना। तो ये हमारे जो है वो हार्ट एंड लंग्स की रक्षा करती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैकबोन से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे कि रीढ़ की हड्डी जो है वो कितनी छोटी हड्डियों से बनी हुई होती है? तो रीढ़ की हड्डी जो है आपकी 33 छोटी हड्डियों से बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 33 आपने याद रखना है। नेक्स्ट है बोन ऑफ बैकबोन, उसको हम क्या कहते हैं? कि जो हमारी रीढ़ की हड्डियां, हमने कहा यहाँ पे बोन ऑफ बैक जो है वो रीढ़ की हड्डियां जो है वो आपकी 33 छोटी मांस हड्डियों से बनी हुई होती है। अब जो रीढ़ की हड्डियां होती है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको वर्टेब्रे यानी कि जो आपका कशेरुकाएं हैं, कशेरुका कहा जाता है, वर्टेब्रे कहा जाता है रीढ़ की हड्डी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट? हमें स्ट्रेट खड़ा रहने में कौन मदद करता है? तो जो हमारा स्केलेटन होता है वो हमें सीधा खड़ा रखने में जो है वो हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्केलेटन? स्केलेटन का कौन सा पार्ट यहाँ पर नहीं है? तो आपका स्कल हो गया, रिब्स हो गया, मसल्स हो गया, वर्टेब्रे हो गया। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। मसल्स हमारी नहीं दिखती हैं लेकिन स्कल भी है आपके स्केलेटन सिस्टम में। स्कल यानी कि खोपड़ी देखते हो आप, एक लटकी हुई इस तरीके से लगती है। रिब्स भी होती है उसमें, वर्टेब्रे भी होगी, कशेरुकाएं भी होती हैं, यानी कि मसल्स नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी जो आपकी हड्डी होती है वो कौन सी है? तो आपने याद रखना है फीमर होती है, जो कि जांग में होती है। आपका हिंदी वर्ड है यहाँ पे जांग, याद रखिएगा। वहां पर आपको शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगर आपको बड़ी पूछा है तो छोटी भी पता होनी चाहिए। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी बोन जो है फीमर है, स्टेपिस है, रिब है, या टिबिया है? तो आपका स्टेपिस जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपकी स्टेपिस जो है वो आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर की। नेक्स्ट है, जो स्केलेटल है वो क्या प्रोवाइड करता है? शेप प्रोवाइड करता है शरीर को, है ना। तो ये सही बात है, आपको यस और नो में भी स्टेटमेंट देता है कई बार। और स्केलेटल जो है वो आंतरिक भागों की रक्षा करता है, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि ये जो है हमारे हार्ट की रक्षा करता है ना। और मसल्स वर्क इन पेयर्स, तो हमेशा जो आपकी जो मांसपेशियां होती है वो जोड़ों में काम करती है। ठीक है, आगे चलते हैं मेन क्वेश्चन पे। क्या कहा जा रहा है कि मूवमेंट ऑफ बॉडी इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ, शरीर की गति संभव है क्यों? क्योंकि हमारी कुछ बोन्स होती हैं, कुछ मसल्स होती हैं, तो हड्डियों और मांसपेशियों की वजह से जो शरीर है वो गति कर पाता है। स्केलेटल सिस्टम है उसमें बोन्स होती हैं ना, इसी वजह से। बोन्स विदाउट जॉइंट कैन नॉट मूव, बिना जोड़ वाली हड्डियां नहीं हिल सकती हैं। अगर जोड़ होगा तभी तो हिलेंगी। आप स्केलेटल सिस्टम पे देख सकते हो कितने सारे जोड़ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कुछ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के ऊपर। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास बनता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स यानी कि जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं? जैसे हिंज जॉइंट है, पाइवट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, फिक्स जॉइंट है। इनके बारे में अब हम जो है वो बात करेंगे। तो क्या कहा जा रहा है कि जो ज्वाइंट प्रेजेंट होता है सोल्जर में, हमारे कंधों पर जो ज्वाइंट होता है उसको क्या कहा जाता है? तो जो हमारे कंधों में पाया जाने वाला जोड़ है उसको कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि हमारे कंधे में कौन सा ज्वाइंट होगा? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होगा। ठीक है जी,
कंधे की बात करें, देखो जैसा हमारा कंधा है वैसे ही जो हमारे हिप वाला पोर्शन होता है, कूल्हे जिन्हें हम कहते हैं, दोनों में आपका सेम टाइप का जॉइंट पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन पे आपको पता चल गया कि जॉइंट हमारे जो शोल्डर में, कंधे में पाया जाता है, शोल्डर में, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जॉइंट प्रेजेंट इन हिप इज, जो हमारा कूल्हे वाला पोर्शन है वहां पर कौन सा जॉइंट पाया जाता है, तो वहां पर भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हिंज जॉइंट कहाँ होता है। फिर अगर आपका कंधे में और कूल्हे में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है तो आपका हिंज जॉइंट होता है आपकी जो कोहनी होती है, कोहनी में होता है आपका हिंज जॉइंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हिंज जॉइंट के बारे में ही आगे बात करेंगे हम। क्या कहता है कि हिंज जॉइंट कितनी दिशाओं में जो है वो मूवमेंट कर सकता है, ये यहाँ पे पूछा है कि हिंज जॉइंट कितनी दिशाओं में गति करता है। तो हिंज जॉइंट आप देख सकते हो, अपनी कोहनी को मोड़कर देख सकते हो कि ये सिर्फ नीचे की तरफ जाता है। जैसे हम दरवाजा खोलते हैं ना, तो वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरे डायरेक्शन में करोगे तो टूट जाएगा। तो वैसे ही हमारी जो कोहनी होती है, आप एक डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हो, लेकिन वो दूसरे डायरेक्शन में उस तरीके से मूव नहीं करेगी। तो हिंज जॉइंट आपकी एक ही डायरेक्शन में गति करता है। अब आ जाते हैं पाइवट जॉइंट के बारे में। ये पाइवट जॉइंट कहां पर प्रेजेंट होता है बोला जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं, नेक में है, एल्वो में है, नी में है, शोल्डर में है, कहां पे है। तो देखो अभी मैंने इस चीज के बारे में भी आपको बताया था, जो आपकी एल्वो है, कोहनी है, यहां पर तो हमने क्या कहा कि यहां पर आपका हिंज जॉइंट है, ये हमने पढ़ा। जो आपका एल्बो, सॉरी, हमने अभी नी के बारे में बात की थी, है ना। एल्बो के बारे में भी हमने बात कर ली। और घुटने के बारे में बात करें तो घुटने में कौन सा होता है, ये मैं आपको आगे आगे क्वेश्चन आएगा वहां पे मैं इसको बता दूंगी, बट चलो बता ही देती हूँ यहाँ पे। तो जो हमारा नी जॉइंट है, एल्बो और नी दोनों सेम तरीके से ही काम करते हैं। तो जो नी है वो भी आपका हिंज जॉइंट से रिलेटेड है, यहाँ पर ये आपने याद रखना है। ठीक है, हिंज जॉइंट से। और शोल्डर मैंने आपको बता दिया था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। तो बचा कौन सा, आपका गर्दन हो गया। तो गर्दन में आपका होता है, आपका पाइवट जॉइंट प्रेजेंट होता है आपका गर्दन में। ठीक है, यहाँ से चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता रही हूँ, जो भी चीजें यहाँ से बन सकती है। आगे बोला है फिक्स्ड जॉइंट्स आर फाउंड इन, जो फिक्स्ड होता है, स्थिर होता है, जो मूव नहीं कर सकता है। तो हमारा जो खोपड़ी होती है ना, वो बिल्कुल स्थिर होती है, वो जॉइंट आपका चेंज नहीं होता है, वो आपका हिलता नहीं है। स्थिर जोड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो खोपड़ी में पाए जाते हैं। नी के बारे में मैंने अभी आपको बताया, हिंज जॉइंट हो गया। शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। जो आपकी नेक है, नेक में मैंने अभी आप लोगों को बताया पीछे, ठीक है, कि नेक में कौन सा है, आपका पाइवट जॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिर हो गया आपका स्कल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि विच ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, जो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो कौन सा ज्वाइंट होता है आपका, कौन सा जोड़ सभी दिशाओं में गति करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बॉल एंड सॉकेट डायरेक्शन, जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। जैसे अभी आप जो है ज़्यादा मेन बात करें, जो कंधे वाला है ना, मेनली हम कंधे को बोलते हैं कि वहाँ पे आपका जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो आप इसको दोनों, मतलब आप चारों साइड को इसको घुमा सकते हो, इधर मतलब राइट लेफ्ट, है ना, या अप डाउन, इसको कर सकते हो। तो इसीलिए सभी दिशाओं में डायरेक्ट जो आपकी डायरेक्शन में मूव करने वाला है वो है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगेन यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। जो हिंज ज्वाइंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका, वो नी में प्रेजेंट होता है और एल्वो में प्रेजेंट होता है। पाइवट ज्वाइंट आपके नेक में होता है। आपका फिक्स्ड ज्वाइंट जो है वो स्कल में होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया। और जो हमारा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है वो आपने मुझे बताना है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, आपने मुझे जो है वो बताना है कि एक ही डायरेक्शन में आपका जो है वो कौन सा जो है वो ज्वाइंट मूव करता है। याद रखिएगा, चलो बता ही देती हूँ। हिंज ज्वाइंट है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। आपकी इंफॉर्मेशन अधूरी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अभी मैंने इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको बता दिया था फिर से, कि जो नी ज्वाइंट होता है, जो घुटने होते हैं हमारे, जैसे एल्बो होते हैं वैसे ही नी है, तो इसमें भी कौन सा ज्वाइंट है, आपका हिंज ज्वाइंट है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का भी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट 29th नंबर क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि सिर को घुमाने में कौन सा
जोड़ जो है वो मदद करता है? विच ज्वाइंट हेल्प्स हेड रोटेट, सिर को रोटेट करने में कौन हेल्प करता है हमारा? तो यहाँ पे जो गर्दन होती है ना, यानी कि गर्दन में कौन सा है, गर्दन की वजह से ही तो हम सिर को मूव कर पाते हैं, तो वो है आपका पाइवट ज्वाइंट। इस तरीके से आपसे जो है थोड़ा सा अलग तरीके से जो है वो क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने ध्यान रखना है। आपको बोल दिया जाएगा कि जैसे स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि गर्दन में जो है वो आपका पाइवट ज्वाइंट होता है, और ये जो आपका पाइवट ज्वाइंट है वो सिर हिलाने में भी मदद करता है और कंधा हिलाने में भी मदद करता है। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो कंधा हिलाने में ये हेल्प नहीं करता है, हाँ सिर को घुमाने में और ये गर्दन में प्रेजेंट होता है, ये चीज सही है। ठीक है, तो यही चीज आपने याद रखनी होती है। नेक्स्ट है फिक्स्ड ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट, स्थिर जोड़ गति की अनुमति देते हैं। क्या सच्ची बात है? तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो स्थिर ज्वाइंट है इसीलिए उनको बोला जा रहा है कि वो गति नहीं करते हैं। ठीक है, सोल्जर ज्वाइंट इज मोस्ट फ्लेक्सिबल ज्वाइंट, की कंधे का जोड़ सबसे लचीला जोड़ होता है जो कंधे का जोड़ होता है। तो ये सही बात है, क्योंकि कंधे का जो है वो सभी डायरेक्शन में जो है वो मूव कर पाता है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है विच ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन फिंगर्स। अब हम बात कर देते हैं, जो हमारी यहाँ पे की बात बोली जाए, जो फिंगर्स होती हैं, हमारी उंगलियां होती हैं, उसमें कौन सा जोड़ पाया जाता है? तो देखो, जब हम एल्बो के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो जो एल्बो की बात हो रही है, तो एल्बो में कौन सा ज्वाइंट है हमारा? तो वही आपका यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? अब एल्बो हो गया, आपके नीज हो गए, तो इनमें कौन सा है आपका? हिंज ज्वाइंट। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? हिंज ज्वाइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है वो अलाउ करते हैं रोटेशन को, बिल्कुल, क्योंकि ये कहाँ पर है? सोल्जर में, आपका जो शोल्डर है आपके कंधों में ये प्रेजेंट होती है, और ये मूवमेंट रोटेशन जो है वो घुमाव की अनुमति देता है। सही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कल बोन्स आर ज्वाइंट बाय, जो खोपड़ी की हड्डियां हैं वो किस प्रकार से जोड़ से बनी है? फिक्स्ड ज्वाइंट से, हिंज ज्वाइंट से, पाइवट ज्वाइंट से, बॉल ज्वाइंट से। तो वो फिक्स्ड है, जो कि मूव नहीं करती हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट के लिए हेल्प करने वाला क्वेश्चन है कि एल्बो ज्वाइंट अलाउ बेंडिंग ओनली, कि सिर्फ जो कोहनी वाला ज्वाइंट है वो केवल मुड़ने में मदद करता है। ये सही बात है या नहीं? तो वो बिल्कुल मुड़ने में मदद करता है, देता है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बाकी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है हमारे पास गेट्स ऑफ एनिमल्स के बारे में, कि क्या आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इनके रिगार्डिंग। अर्थवॉर्म के बारे में, स्नेल, कॉकरोच, बर्ड, फिश, आपका स्नेक, इनके बारे में बात करेंगे। तो बोला जा रहा है पहले क्वेश्चन में कि अर्थवॉर्म मूव्स विद द हेल्प ऑफ, यानी कि जो केंचुआ है वो किसकी हेल्प से चलता है? तो आपका केंचुआ जो है वो मसल्स एंड ब्रिसल्स की वजह से, लेग्स की वजह से, विंग्स की वजह से, फिन्स की वजह से। तो देखो, आपकी मसल्स और ब्रिसल्स तो आपको हिंदी में लग गया पता कि उन्हें मांसपेशियां और रोए कहा जाता है, कि उनकी वजह से चलता है। टांगे उसकी है, उसकी वजह से चलता है। विंग्स है, उसके पंख है, उसकी वजह से चलता है। या फिन्स है, जैसे कि मछलियों के फिन्स होते हैं, है ना, पंख, उनकी वजह से चलता है। तो केंचुआ के बारे में बात हो रही है, तो केंचुआ के हमें ये सारी चीजें नहीं दिखती हैं। एक आपने देखा होगा केंचुए, है ना, तो वो मसल्स एंड ब्रिसल्स की सहायता से चलती है। मांसपेशियों और रोए होते हैं उनके, उनकी वजह से चलती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब स्नेल्स भी देखी होंगी आपने, घेंगे या घोंगा जिसको बोला जाता है, तो ये किसकी हेल्प से चलता है? ये हमें पता करना है, यहाँ पे यही क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो ये मस्कुलर फूट हो गए, जिसे मांसल पाद कहा जाता है, या विंग्स की सहायता से, लेग्स या टेल। तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं, इनके मस्कुलर फूट होते हैं, उनकी वजह से जो स्नेल है वो चलता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉकरोच किसकी हेल्प से, यहाँ पे जो कॉकरोच मूव्स यूजिंग, कॉकरोच को हम तिलचट्टा कहते हैं हिंदी में, तो ये किसकी सहायता से चलता है? इसमें लेग्स होती हैं, वो कितने पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं वो आपने बताना है कि किसकी हेल्प से ये चलता है, या ये क्या कर सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो आपका कॉकरोच है इसमें 3 पेयर लेग्स होते हैं, 2 लेग्स होती है, 4 लेग्स होती हैं, या कोई लेग्स नहीं है। तो यहाँ पे इसके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, 3 जोड़ी पैर हैं आपके कॉकरोच यानी कि तिलचट्टे के। कॉकरोच कैन ऑल्सो, ये क्या कर सकता है? उड़ सकता है, स्विम कर सकता है, तैर सकता है, क्रॉल करता है, जंप करता है सिर्फ, तो ये उड़ सकता है। आपने देखा होगा कॉकरोच जो है वो उड़ता भी है। ठीक है, पेयर्स ऑफ फीट याद रखना, इसके कितनी होती है, इसकी लेग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फिश मूव्स यूजिंग, मछली किसकी सहायता से चलती है? तो आपको पता है मछली की जो है वो टेल भी होती है और फिन्स भी होती है, तो पंख और पूंछ की वजह से जो मछली है वो चलती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्ड्स फ्लाई यूजिंग, जो पक्षी है वो किसकी सहायता से जो है वो उड़ते हैं? तो पक्षियों के क्या होते हैं, पंख होते हैं, तो वो विंग्स की सहायता से जो है वो उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स, तो ये क्या पक्षियों की हड्डियां होती हैं या उसकी खोखली हड्डियां होती हैं? तो पक्षियों की हॉलो बोन्स होती हैं, हड्डियां खोखली होती हैं, याद रखिएगा, स्टेटमेंट के लिए हेल्प करेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेल्स मूव वाई, जो सांप है वो कैसे चलते हैं? तो वो आपको पता है वॉक नहीं करते हैं, जंप नहीं करते हैं, फ्लाई नहीं करते हैं। आप ये मत बोलिए कि उड़ने वाले सांप भी होते हैं, तो वो लहराते हुए चलते हैं, उनकी चाल होती है स्लिदरिंग चाल होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्नेक की मूवमेंट है उसको हमने क्या कहा, स्लिदरिंग, जो यानी कि सरकना कहा, तो स्लिदरिंग वॉक हम इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्नेक पुशेस द ग्राउंड विद इट्स, जो सांप है जमीन को किससे धक्का देते हैं? बॉडी स्केल से, लेग्स से, विंग से या टेल से? तो जो उनकी बॉडी स्केल्स होती हैं उनकी सहायता से जो है वो ग्राउंड को धक्का देते हैं, यानी कि उसके ऊपर चलते हैं उस तरीके से। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म बॉडी इज मेड ऑफ मैनी, जो केंचुआ का शरीर होता है, आपने पढ़ा भी होगा अपने बुक्स के अंदर कि केंचुआ के आपको देखने को मिला होगा, जैसे मान लो इस तरीके का ये जो है वो केंचुआ है, आपको इस तरीके से लाइन उसके शरीर पे देखने को मिलती है, उनको सेगमेंट बोलते हैं। तो ये जो है वो कई सेगमेंट यानी कि खंडों से बना हुआ होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेल्स के बारे में हमने बात की कि स्नेल्स हैज हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड, हमने स्नेक के बारे में बात, स्नेल के बारे में, सॉरी स्नेक नहीं, स्नेल की मूवमेंट के बारे में बात की कि किसकी सहायता से चलता है? तो स्नेल चलता है, हमने बात की पीछे, मस्कुलर फूड की वजह से चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है इसके स्नेल के ऊपर आपने देखा होगा हार्ड आउटर कवरिंग होती है, उसको क्या कहा जाता है? शेल कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने कहा कि जो फिश है, फिश कैसे चलती है? फिश की मूविंग फिन्स और टेल्स की वजह से होती है। तो मछली का शरीर किसके लिए अनुकूल होता है? तो मछली रन करती है, फ्लाई करती है, क्रॉल करती है या स्विम? तो वो तैरती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं कि वर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स फॉर, कि पक्षियों में मजबूत छाती की मांसपेशियां किसके लिए होती हैं? तो पक्षियों में छाती की मांसपेशियां जो है वो मजबूत होती हैं। ऐसे हमने बोला उनकी हड्डियां कैसी होती है, पक्षियों में खोखली होती हैं, लेकिन जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, वो मजबूत होती है छाती की, वो हेल्प करती है क्योंकि उन्हें फ्लाई करने में, उड़ने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जो आपका तिलचट्टा है या जो कॉकरोच है जिसे हम कह रहे हैं, तो ये जो है वो किस चीज में हेल्प करता है? इंसेक्ट, ये किस समूह में आता है? कॉकरोच के बारे में हमने बात की, तिलचट्टा उड़ सकता है आपका, ठीक है, तो ये किस समूह में आता है? तो ये इंसेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के 60 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किए, 60 to 70 करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर किसी को कोई भी डाउट होगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, आप कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं उन पे रिस्पॉन्स कीजिएगा, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जो है वो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। ठीक है, और बाकी आप लोगों को किस सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो और क्लास चाहिए वो भी आप मुझे बताइएगा, वो भी मैं आप लोगों के लिए जो है वो प्रोवाइड कराऊंगी। बाकी थोड़ी सी तबीयत का इशू था जिस वजह से आपका करंट अफेयर की क्लास जो है जैसे 2-3 दिन से नहीं हो पाई है, लेकिन पिछला करंट अफेयर मैं आप लोगों को एक क्लास में प्रोवाइड करा दूंगी, जो भी 3-4 दिन का करंट अफेयर नहीं हो पाया है। ठीक है, ये क्लास मिस नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये चीज़ रखी है। साथ में आप लोगों को बुक्स का लिंक जो है वो आपको साथ में टैग कर दूंगी, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे डाउन पे जो है आप टैग प्रोडक्ट करके देख लोगे, एक प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे टैग किया होगा। अगर आपको परचेज करनी है बुक्स को तो आप उस लिंक के थ्रू जो है वो परचेज कर सकते हो। बाकी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे भी जो है इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।